दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसी घटना जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे कि हम अपने औलाद की परवरिश कैसे करें। यह घटना है साल 2005 की। सर पर मिस मेरठ का ताज, आंखों में मॉडलिंग की दुनिया में छा जाने का सपना और एक ऐसा भविष्य जो बेहद सुनहरा लग रहा था। लेकिन किसे पता था कि खूबसूरती और कामयाबी की यह कहानी सिर्फ 3 साल बाद 2008 में खून के रिश्तों के कत्ल पर आकर खत्म होगी। यह कहानी है प्रियंका सिंह की, जिसने अपनी सहेली अंजू के साथ मिलकर उस घर को शमशान बना दिया जहां उसका बचपन गुजरा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी अपने ही माता पिता की कातिल बन गई? क्या यह सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच था या इसके पीछे कोई और गहरा राज? नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मीडिया रिपोर्टर पुलिस फाइलों पर आधारित है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिस मेरठ मर्डर केस की पूरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां। कहानी की शुरुआत होती है मेरठ की एक पोश कॉलोनी से। प्रियंका सिंह एक रिटायर्ड इंजीनियर प्रेमवीर सिंह और संतोष देवी की लाडली बेटी। उसने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और 2005 में मिस मेरठ का खिताब जीता। इस जीत से प्रियंका बहुत खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मिस मेरठ बनने के बाद प्रियंका की दोस्ती नए नए लोगों से बढ़ने लगी। उसके घर नए नए लोगों का आना जाना बढ़ गया। प्रियंका मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुकी थी। अब वह आजाद और बोल्ड जिंदगी जीने की आदी हो चुकी थी। यह सब प्रियंका के घर वालों को पसंद नहीं था। अजनबी लोगों का घर आना, प्रियंका से मिलना और प्रियंका का अजनबी लोगों के साथ घर से बाहर घूमना, इससे प्रियंका के घर वालों की बदनामी और शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने प्रियंका पर शक्ति बरतना शुरू कर दिया और उसकी मॉडलिंग भी छुड़ा दी। इस सबसे प्रियंका डिप्रेशन में आ गई और वह अपने आप में घुटन महसूस करने लगी। लेकिन फिर प्रियंका की जिंदगी में एंट्री हुई अंजू की। अंजू के बारे में भी जान लेते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए प्रियंका दिल्ली चली गई, जहां हॉस्टल में उसकी मुलाकात अंजू कोहिनूर से हुई। लेकिन अंजू का अतीत बहुत दर्दनाक था। बचपन में ही पिता का साया अंजू के सर से उठ गया था। माँ ने चाचा से शादी कर ली और जब अंजू सयानी हुई तो वही सौतेला पिता उस पर बुरी नजर रखने लगा और सौतेले रिश्तों ने उसके जीवन में कड़वाहट भर दी। अंजू ने माँ से पिता की शिकायत की तो माँ ने भी अंजू पर भरोसा नहीं किया। माँ को लगता था कि अंजू सौतेले पिता से चिढ़ रखती है और वह उन दोनों को अलग करना चाहती है। अंजू अब किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसके घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अब वह अकेली और घुटी घुटी सी रहने लगी। इसके बावजूद वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वह एनसीसी की कमांडर भी रह चुकी थी। लेकिन उसका अकेलापन उसे खाए जाता था और शायद इसी अकेलेपन ने अंजू और प्रियंका को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। उन्हें लगने लगा जैसे वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी हो। दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहती थी। अब उनकी जिंदगी में एक दूसरे के अलावा किसी और की कोई अहमियत नहीं थी। जब यह दोस्ती मेरठ में प्रियंका के घर वालों की नजरों में आई तो तूफान खड़ा हो गया। प्रियंका के माता पिता को अंजू और प्रियंका का यह रिश्ता खटकने लगा। उन्हें लगा कि यह दोस्ती सामान्य नहीं है। रोक टोक शुरू हुई तो प्रियंका बागी हो गई। उसने घर वालों पर आरोप लगाया कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बात इतनी बिगड़ गई कि प्रियंका ने एक बार अपनी कलाई तक काट ली। दोनों को अलग करने की हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। इधर प्रियंका और अंजू ने साथ रहने के लिए एक अजीब प्लान बनाया। अंजू ने अपने सौतेले भाई अजेंद्र से प्रियंका की शादी करवा दी ताकि वे ननंद भाभी के रिश्ते में साथ रह सके। लेकिन जब यह सच प्रियंका के घर वालों के सामने आया तो प्रियंका के पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया और अपनी वसीयत बेटे गौरव के नाम कर दी। घर से बेदखल होने के बाद प्रियंका और अंजू ने फैसला किया कि अब वह दोनों साथ रहेगी और खुद कमाएंगी, खुद खाएगी। अब उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट साथ ना होने के कारण प्रियंका को कहीं भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसके सभी सर्टिफिकेट उसके घर पर ही रह गए थे। अब प्रियंका को अपने सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। 10 तारीख नवंबर 2008, वक्त रात के करीब 9 बजे
प्रियंका और अंजू एक रिक्शे से मेरठ में अपने घर प्रेम प्रयाग कॉलोनी पहुंचे। उनका मकसद साफ था, अपने सर्टिफिकेट्स और हक मांगना। दरवाजा मां संतोष देवी ने खोला। बहस शुरू हुई। प्रियंका ने अपनी डिग्रियां मांगी तो मां ने साफ कह दिया, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने तुम्हें अपने दिल और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया है और तुम्हारी सभी डिग्रियां और कपड़े, तुमसे जुड़ी सभी यादें जलाकर गंगा में बहा दिए। यह सुनकर प्रियंका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और गुस्से में प्रियंका ने अपनी मां को थप्पड़ मार दिया। बात हाथ से निकल चुकी थी। अंजू ने एनसीसी की ट्रेनिंग ले चुकी थी। उसने फुर्ती दिखाते हुए संतोष देवी को बेड पर गिरा दिया। अंजू ने गला दबाया और प्रियंका ने अपने ही मां के पैर पकड़ लिए। मां की सांसें थम गई, लेकिन हैवानियत अभी बाकी थी। अंजू ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिता प्रेमवीर सिंह वॉक से वापस आ चुके थे। प्रियंका और अंजू दोनों सतर्क हो गई। दोनों गेट के पास जाकर खड़ी हो गई। अंजू ने प्रियंका को दरवाजा खोलने का इशारा किया। जैसे ही प्रियंका के पिता प्रेमवीर सिंह अंदर आए, अंजू ने पीछे से हमला कर दिया। प्रियंका के पिता प्रेमवीर सिंह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचे। प्रियंका के पिता ने अपनी पत्नी की लाश देखी तो वो पुलिस को कॉल करने भागे, लेकिन प्रियंका ने झपट्टा मारकर फोन का तार खींच दिया। इसके बाद शुरू हुआ खूनी खेल। अंजू ने किचन से चाकू उठाया और प्रेमवीर सिंह पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। नफरत और घृणा से भरी प्रियंका और अंजू दोनों प्रेमवीर सिंह पर टूट पड़ी। अंजू ने प्रेमवीर सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। प्रेमवीर सिंह झटपटा रहे थे, लेकिन एक बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को मरते हुए देख रही थी। जी हाँ, प्रियंका अब अंजू को अपना प्रेमी ही मानती थी। आखिरकार प्रेमवीर सिंह और उनकी पत्नी संतोष देवी दोनों की मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों ने इसे लूटपाट का रूप देने की कोशिश की। घर का सामान बिखेरा, जेवर और कैश समेटा। हैरानी की बात यह थी कि घर का खूंखार रोटवीलर कुत्ता उस रात बिल्कुल शांत था, क्योंकि वो कातिल को पहचानता था। यही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना। प्रियंका और अंजू वहां से फरार हो गई, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। 17 नवंबर को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी किया गया सामान और वसीयत के कागजात भी बरामद हुए। 7 साल तक केस चला। 28 मई 2015 को अदालत ने फैसला सुनाया। एक समय जो चेहरा ब्यूटी पेजेंट में चमक रहा था, अब वह शर्मिंदगी से झुका हुआ था। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए प्रियंका और अंजू दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आज दोनों मेरठ जेल में अपनी सजा काट रही है और वहां कैदियों को पढ़ाने का काम कर रही है। यह कहानी हमें सोच में डाल देती है कि कैसे गुस्से, गलतफहमी और जिद ने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। इस कहानी के माध्यम से हम किसी को गलत या सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन कानून को हाथ में लाना सरासर गलत है। अगर दोनों परिवार समझदारी से काम लेते तो आज एक हंसता खेलता परिवार खत्म ना होता और ना ही दो मासूम जिंदगियां अपना जीवन जेल में बिताने के लिए विवश होती। इस कहानी को बताने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, हमें हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा उद्देश्य अगर आपको सही लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।